इसलिए मरीज की किसी प्रकार से मरीज की सेवा हमें हमारा अपना कसर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपना पूर्ण सहयोग करना चाहिए और मरीज को ठीक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। मरीजों से पिटता भी था कि दवाइयां प्रोवाइड नहीं की थी। वो सरकार का सिस्टम है कि जो दवाइयां नहीं मिलती थी, मरीजों को समझाने में एड़ी चोटी का जोर लगता है। एक अस्पताल में एक नर्स ही होती है जो मरीजों से शांतिप्रिय तरीके से एक छोटी सी परिस्थिति को लेकर बड़ी परिस्थिति तक का सामना करती है और अपने अस्पताल और सरकार की जो भी कमियां हैं उन्हें छुपाने की कोशिश करती है। तो मैं यही चाहता हूं पत्रकार साथी और जो भी अस्पताल के अधीक्षक महोदय हैं, उस समय पे भी जो नर्सों को सम्मान मिलता था, कहीं न कहीं नर्सों के सम्मान में जो होना चाहिए वो बीच बीच में सम्मान होना चाहिए। 12 मई है, नर्सिंग डे है। तो आज 12 मई 1820 का नर्सिंग जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका जन्म हुआ था। करीबन आज 202वां जन्मदिन है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इतना एसकेएमसीएच के सभी को बहुत अच्छा धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा ये कार्यक्रम किया जिसके तहत आपके एसकेएमसीएच में हम लोग भी उपस्थित हुए हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने सभी ने बताया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस तरीका से मरीजों की सेवा की थी और उसी सेवा भाव से जो नर्सिंग का नाम हुआ था और आज उसी के तहत में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। शायद यदि फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस तरीका की सेवा भाव नहीं होता तो हम लोग शायद होते ना होते, पता नहीं। लेकिन इसी जन्मदिन को आज हमको इस तरीका से मनाना चाहिए क्योंकि फ्लोरेंस ने ही थी जिसने नर्स का उत्थान किया था, नर्स को आगे बढ़ाया था। उसने हमारी रोजी रोटी, कितने लोगों के लिए रोजी रोटी दी जिससे हमारे परिवार चल रहे हैं। दिल तो आशिक तोड़ते हैं, दिल तो आशिक तोड़ते हैं, हम नर्सिंग वाले हैं, हम तो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हम रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अंजाम की फिक्र तो कायरों की होती है, अंजाम की फिक्र तो कायरों की होती है। हम नर्सिंग वाले हैं साहब, जहाँ रिस्क होती है वहाँ मेरी एंट्री फिक्स होती है। क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, मजा तो है किसी की धड़कन वापस लाने में। आज की नर्सेस वो नर्सेस नहीं रही जो आपला नारी बन के है या आपला पुरुष बन के है। आज की नारी, आज की नर्सेस वो फौलाद है जो हर एक ईंट से ईंट को बजा देना जानती है। जब वो अपने काम को, अपने मर्यादा को समझती है कि उसकी काम का जवाबदेही है, तो अपने स्वाभिमान का रक्षा भी करना जानती है। जिंदगी जीने का तरीका बदल सकता है, हमारी रोटी कोई नहीं छीन सकता है। नौकरी पे हम डिपेंडेंट नहीं है। यूनियन इसीलिए न बनाया गया हम लोग टॉर्चर ना हो बेवजह। दोयम दर्जे का माना जाता है हम लोग को। डॉक्टरी बनाए हम लोग 4 साल ट्रेनिंग करके आए हैं, एमबीबीएस 5 साल का होता है, लेकिन कभी वो अधिकार नहीं मिला। दोनों डिपार्टमेंट अलग है, यहीं पे देख लीजिए, सुपरिंटेंडेंट साहब, लेकिन उसी लेवल का हमारी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट आज तक न उसका जगह बनाया गया, न उस पर बहाली हुई। अगर बन भी जाएगा फिर भी उनके साथ भी वही दोयम कर देगा, भेदभाव किया जाएगा। लोग अच्छा काम करती हैं और डीएमसीएच और पीएमसीएच से आए हुए जो भी हमारी परिचारिकाएं और ब्रदर हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारे यहाँ काम करने वाली जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, दे आर क्वाइट वेल यूनाइटेड। कोई भी भीड़ नहीं है। आपको यह गलत सूचना है कि 25 लोगों के ट्रांसफर की लिस्ट बना है। मैं सही सूचना देता हूं, 150 लोगों की सूचना ट्रांसफर की लिस्ट बनी है। लेकिन मैं ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। कई विभागाध्यक्षों ने कई बार मीटिंग में फाइल पर लिख चुके हैं कि इनके चलते यहाँ प्रशासन और नर्सिंग केयर प्रभावित होता है। क्योंकि जिस तरह से आप हम पर अधिकार रखती हैं, वैसे भी मेरे डॉक्टर, मेरे विभागाध्यक्ष हम पर अधिकार रखते हैं। लेकिन मैं जब तक रहूंगा, हमारी परिचारिका यहीं रहेगी, यहीं काम करेगी। अच्छा काम कर रहे हैं। कई मौकों पर मैंने आपको प्रशंसा किया है और आगे करता भी रहूंगा। इंडिविजुअल त्रुटि, कोई त्रुटि नहीं है। सामूहिक रूप से आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं
इस अवसर पर अधीक्षक के नाते घोषणा भी करता हूं कि हमारे परिसर में जो भी परिचारिकाएं इंक्लूडिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो भी काम कर रहे हैं, मैं उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अधीक्षक की तरफ से प्रशस्ति पत्र देना कार्यक्रम शुरू किया हूं। 26 जनवरी को यह कार्यक्रम होगा जिसमें मैंने अपने जो पदाधिकारी डॉक्टर हैं, आपके लोग हैं, जो अस्पताल के लिए मुझे लगेगा मेरी नजर दिख जाती है, मैं किसी से प्रभावित नहीं हूं, न कास्ट से, न क्रीड से, न पोजीशन से। मैं जब भी कोई काम ट्रांसफर या पोस्टिंग करता हूं वो मैं हॉस्पिटल के हित को देखता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं जाइए, कारण वो लोग आपको शोषण करेंगे, गुमराह करेंगे। हमारे जो कार्यक्रम, मैं हॉस्पिटल, मेरे आप सोचिए कि मेरे ऑफिस में 17 प्यून थे, आज कितने लोग हैं? मात्र 4। मैंने 11 में जब मुझे महसूस हुआ कि कमी है तो मैंने 11 बढ़े। वो 11 क्या कर रहे थे? मुझे उसके लिए कई मंत्री तक के भी फोन आए, लेकिन मैंने नहीं सुना। प्रोग्राम का समापन करते हुए मैं आप सबों से कहना चाहूंगी कि आप लोग वो हीरो हैं जो एक नहीं एक बार में 100 लाइफ्स को बचाते हैं। इफ one is saving one life, then he is called hero, and if one is saving 100 lives, then he is called nurse. Thank you, thanks a lot, very very thanks. मैं अपने तमाम अतिथियों से जो इतने बिजी शेड्यूल से अपने टाइम को निकाल करके यहाँ आए, इस सभा में उपस्थित हुए, हम लोगों के सामने इतनी जानकारियां प्रस्तुत की, हमें अपनापन दिया, प्यार से इतनी बातें बताई। अधीक्षक सर भी जो बहुत सारी बातें हम लोगों के सामने साझा किए। तमाम हमारे भाई बंधु जो बैठे हैं जिन्होंने ओपीएस के बारे में कहा, मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वेरी वेरी थैंक्स। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।